अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है इनलेट्स के बारे में कि जो है हाइड्रा फ्लो एक्सप्रेस जो है इनलेट को किस तरह से डिज़ाइन करता है, और उसमें से हम कोई उसमें से 6 ऑप्शंस होती हैं। 6 ऑप्शन में से हम कोई एक ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और उसको देखेंगे हम किस तरह से उसको डिज़ाइन करते हैं और फिर किस तरह से जो है उसका जो आउटपुट है उसको हम जो है देखते हैं या चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम जो है हाइड्रोफ्लो एक्सप्रेस के अंदर जो है हम इनलेट को डिज़ाइन क्यों करते हैं, ठीक है, और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आता है और किस तरह से ये डिज़ाइन होता है। सबसे पहले तो टेक्निकल रीज़न जो है देख लेते हैं कि ऑटोमेटेड हाइड्रोलिक कैलकुलेशन फॉर इनलेट्स, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन यानी टेक्निकल रीज़न इसकी होती है इनलेट ज्योमेट्री क्रिएशन एंड एडिटिंग, डिज़ाइन चेक्स फॉर इनलेट कैपेसिटी, spread and depth, support for various inlet types, curve, gutter, gate, grate and combinations, integration with Civil 3D stormwater management tool। उसके बाद डिज़ाइन ऑप्शंसी में अगर आ जाएं तो इसमें है स्ट्रीमलाइन इनलेट डिज़ाइन प्रोसेस, reduce design time by up to 70%, eliminates manual calculation and errors, enhances collaboration between engineers and designers, improve design accuracy and reliability। ठीक है, तो ये आपकी जो है टेक्निकल रीजंस होगी और डिज़ाइन एफिशिएंसी जो है आपकी होगी। आगे चलें तो आगे कंप्लाइंसेस एंड स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे हमने चैनल्स के अंदर देखा था सेम स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर ASCE और EPA और FHWA comply with local and national regulations, support sustainable design practices, integrate with Civil 3D survey, grading and pipe tools, ensure consistency in design and analysis, inlet design capabilities, inlet capacity calculation, spread and depth calculation, inlet local optimization, multiple inlet design option support for custom inlet design। ठीक है, तो इसमें हमने दो चीज़ें जो है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। एक तो कंप्लाइंसेस एंड स्टैंडर्ड्स थे जो कौन कौन से थे जो है उनको फॉलो करती हैं, उसमें लोकल भी हो सकती हैं और उसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हो सकती हैं। उसके बाद इनलेट डिज़ाइन कैपेबिलिटीज उनको हमने देखा। उसके बाद अगर आगे चले तो आगे हमारे पास की फीचर्स आ जाती हैं। उनमें की फीचर्स क्या है, हाइड्रोलिक कैलकुलेशन इंजन लाइक माइनिंग इक्वेशन SWMM, inlet geometry creation and editing tools, design checks and warnings, automatic reporting and documentation, integration with Civil 3D workflows। benefits क्या होती हैं इनको इंजीनियर्स की या डिज़ाइनिंग, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, improve design accuracy and reliability, enhance collaboration and communication, compliance with the industry standard and regulations, streamline project delivery and operations। उसके बाद रेड वर्ड के अंदर देखा जाए तो किन किन चीज़ों पे जो है इनको हम अप्लाई करती हैं। स्टॉर्म वाटर मैनेज सिस्टम डिज़ाइन जब उसको कर रहे होते हैं उसमें अप्लाई हो रहा होता है। फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स के अंदर इनलेट डिज़ाइन फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज, कल्वर्ट डिज़ाइन एंड एनालिसिस, वाटरशेड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। बाय यूजिंग हाइड्रोफ्लो एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स एंड डिजाइनर can efficiently create and analyze inlet design, ensuring accurate and effective storm water management system। तो ये तो चंद जो है चंद पॉइंट्स सब मैंने जो है आपके सामने रखी हैं, जिसमें जो है आपको थोड़ा सा तो जो है डेफिनेशन मिल जाती है, थोड़ा सा तारफ़ हो जाता है कि बेसिकली है क्या, ठीक है, और इसकी क्यों ज़रूरत है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, ताकि जब अब हम इस पे काम करें तो हम ज़रा बेहतर आइडिया हमारे पास हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम जाके ना अब हाइड्रा फ्लो खोलते हैं सिविल 3D के अंदर। हम सिविल 3D के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे जाके डिज़ाइन के अंदर जो है इसको लंच एक्सप्रेस में जाती हैं और यहाँ पे जाके आप जो है इसके जो है इनलेट्स को खोल लें। ठीक है, इनलेट्स में खोलेंगे तो आपको नज़र आएंगे कि 6 किस्म के इनलेट्स हैं। ठीक है, पहला अगर क्लिक करें आप तो कर्व इनलेट होता है, दूसरा करें तो ग्रेड इनलेट आपका होता है, तीसरा करें तो आपका कम्बिनेशन इनलेट होता है, ठीक है, चौथा करें तो आपके पास ड्रॉप कर्व होता है, ठीक है, पांचवा करें तो ड्रॉप ग्रेड होता है आपके पास, छठा करें तो स्लॉटेड इनलेट होता है यहाँ। ठीक है, हम जो आज की एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी जो है ग्रेड इनलेट पे होगी। हम इसको देखेंगे और इसको जो है डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे और फिर हाइड्रा फ्लो को इस्तेमाल करते हुए और देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट जो है इसमें से आते हैं।
और इसमें ये ख्याल रखना कि जहाँ जहाँ आपके पास डैश ज़ीरो डैश वगैरह आती है, इन वैल्यूज़ की हमें जो है उनकी ज़रूरत नहीं होती। इस जो है जो हम काम कर रहे थे, जो चीज़ हमने खोली होती है उसके अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उसमें ऐसे आ जाता है और उसको हम एडिट भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम जो है चेंज करना चाहें तो वो जो है चेंज करके भी आप कुछ फर्ज करें मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो देखें वो ज़ीरो ज़ीरो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है उसी को उसी तरह से जो है वैल्यू उसकी रहने देंगे। ठीक है, ताकि उसको क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ के अंदर जिसके अंदर जो है हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, जो हम जो ऑप्शन है जो या तरीक़ाकार है जो है इनलेट के लिए जो हम इस्तेमाल करें उसके अंदर इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ग्रेड आ गया। ठीक है, ग्रेड इनलेट टाइप जो है हमारे पास ग्रेड होगा। ठीक है, लोकेशन सैग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन ग्रेड हम कर लेते हैं। ठीक है, ऑन ग्रेड के बाद जो है हाँ हम नीचे आ जाते हैं और नीचे हमारे पास जो है ग्रेड विड्थ आ गया आपके पास। ठीक है, ग्रेड विड्थ जो है आपका ये वाला ग्रेड विड्थ हो गया, इसको ग्रेड विड्थ को आप जो है 1 दे सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने 1 एंटर कर दिया। ग्रेड लेंथ जो है वो 2.45, ठीक है, वो आपके पास ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, और लोकल डिप्रेशन जो है आपके पास वो ज़ीरो रहने दें। ठीक है, उसके बाद स्लोप SW जो है गटर के लिए, ठीक है, वो आप जो है उसकी 0.04 कर दें, 0.04। ठीक है, उसको ये वैल्यू उसकी कर दें। ठीक है, आपकी जो है स्लोप वैल्यू, उसके बाद स्लोप SX आपके पास है वो, ठीक है, आप 0.2 ही यही वैल्यू। अच्छा, इसमें जो है गटर डिप्रेशन में आपके पास जो है गटर डिप्रेशन में जो है आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है, उसमें वैल्यू आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका विड्थ आ गया। ठीक है, विड्थ आपने कितना रखना है वो डाल दें, यहाँ पे फर्ज करें 4 मैंने रख दिया विड्थ उसका। ठीक है, उसके बाद जो है स्लोप अपना जो है 0.03 आपने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद एन वैल्यू जो है आपकी, ठीक है, वो आपने 0.013 वो आपने डाल दी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो यहाँ पे मेथड होती हैं, एक नॉन क्यू के हिसाब से, ठीक है, और एक जो है क्यू वर्सेस डेप्थ यानी फ्लो वर्सेस डेप्थ। हमारे पास जो है दो वैल्यूज होती हैं। मैक्सिमम डिप्रेशन, ठीक है, उसके अंदर आपने जो है वैल्यू फर्स्ट के 6 डाल दी। उसके बाद आप जो है रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ना क्या सूरत हाल आ रही है। ठीक है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को क्लिक करते जाएँ तो जो है आपको जो ऊपर ग्राफ है, ठीक है, आपकी जो तस्वीर आ रही है, ठीक है, जो फिगर बन रही है, जो डायग्राम बन रहा है, वो आपको जो है उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या सूरत हाल चल रही है। और फिर उसके बाद जो है वैल्यूज़ आप जो है चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने वैल्यू चेंज करनी है ताकि आपका जो इनलेट है वो सही तरह से जो है डिज़ाइन हो। अच्छा, इसके अंदर ना आपका जो ग्राफिकल व्यू आपके पास जो नज़र आ रहा होता है, नीचे आपका टेबल नज़र आ रहा होता है और स्प्रेड वैल्यू जिसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और जी डिफरेंट जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने देखना होता है कि आपका जो डिज़ाइन हो रहा है वो सही तरह से डिज़ाइन हुआ है कि नहीं हुआ है इनलेट। ठीक है, तो इसके बाद ना आपके पास एक और कंप्यूट जो वैल्यू हमने जो है क्यू वर्सेस डेप्थ की थी, अगर नॉन क्यू करें, ठीक है, और यहाँ पे हम फर्ज करें 7 कर दें वैल्यूज़ की और फिर रन करें तो फिर आप देखेंगे क्या सूरत हाल यहाँ पे जो ग्राफिकल आपकी जो एक नॉन वैल्यू जो आपने दी है उस नॉन वैल्यू के हिसाब से स्प्रेड आपका क्या आ रहा है, डेप्थ वेलोसिटी क्या आ रही है। ठीक है, और फिर आप ग्राफिकल व्यू जो आपका वो किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ना जो है आपका इनलेट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है आपके फ्लो को। ठीक है, कितना फ्लो है आपका। ठीक है, उसके अलावा ना अगर आपने 2D व्यू देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2D व्यू भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है इसको एडजस्ट करते हैं वाई के स्केल के हिसाब से, वाई वैल्यू के हिसाब से इंक्रीज़ करें, ठीक है, कम करें तो आपका जो है इस तरह से नज़र आएगा। अगर दोबारा क्लिक करेंगे आपका 3D व्यू में ग्राफिकल जो है व्यू आपका चला जाएगा। ठीक है, और आप जाके आराम से वहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो इंगलेट का ना फ़्लो चेक कर सकती हैं, इंगलेट के एनालिसिस को चेक कर सकती हैं, इंगलेट की वैल्यूज़ जो है टेबल्स को चेक कर सकती हैं। ठीक है, वैल्यू चेंज करके आपने जो है नॉन क्यू के हिसाब से करना है तो उससे कर लें, क्यू बाय आपने वर्सेस डेप्थ करना है। ठीक है, फ्लो बाय डेप्थ बाय वर्सेस डेप्थ करना है तो वो आप कर लें। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपने किस तरह से जो है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, किस तरह से आपने जो है उसकी वैल्यू देखनी है। ठीक है, आप जितनी भी जौन सी वैल्यू क्लिक करें
डालेंगे तो आप उसी तरह आपका जो ग्राफिकल व्यू है उस तरह से वहाँ पे जो है क्या ना चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है ग्राफिकल व्यू से, ठीक है, किस तरह से आपका जो है कितना फ्लो जो है आपका इनलेट होगा वो कैप्चर कर रहा होगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और यहाँ पे ना एक और चीज़ भी है आपने, ठीक है, यहाँ पे तो आपका जो है प्लॉट वाला व्यू आपके पास आ रहा था, यहाँ पे पीकर भी आपकी आ रही होती है, ठीक है। आप पीकर से भी आप जो है मुख्तलिफ चीज़ों को जो है देख सकती हैं जी, ठीक है, जिसमें आपकी क्यूबिक की CFS यहाँ पे आ रही होती हैं, एफिशिएंसी आप यहाँ पे आपकी दे रही थी, स्प्रेड आपका यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है। इसी तरह ना आपकी DIAG टैग वैल्यू भी आपकी जो है वो भी यहाँ पे अगर इसको टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो भी आपके पास आ रही है, परफॉर्मेंस कर्व भी आपके पास आ रही होगी, वो भी आपको बता रहा होगा, ठीक है, परफॉर्मेंस कर्व से कोई भी आप वैल्यू क्लिक करें, ठीक है, परफॉर्मेंस कर्व कर्व में चला जाएं, ठीक है, कोई भी वैल्यू क्लिक करें तो आप देखेंगे कि जो आपके रेड डॉट्स हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू उसके हिसाब से आपके जो है ना मूव हो रहे हैं, ठीक है, सही है। उसी तरह प्लॉट में चले तो वापस आपका ग्राफिकल व्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2D व्यूज़ आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।